हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मेस पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 1 से 395 तक के होंगे। इसी वीडियो में आपके सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें मैंने ज़बरदस्त ट्रिक भी रखी है, तो आप पूरा वीडियो देखें। जो ट्रिक के माध्यम से आपको मैं सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। बात करें तो इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हम पढ़ेंगे? 22 भाग पढ़ेंगे। और अनुच्छेद की जो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। 395 अनुच्छेदियाँ थी, जो अनुच्छेद थे 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। और 12 अनुसूचियाँ थी। इनको हम पढ़ेंगे। इसमें भी जो हमारा एक से भाग जो एक है उसमें हमें ये बोला गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात की गई। और ये भाग एक में 1 से लगाकर 3 तक की अनुच्छेद हमारे दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। अनुच्छेद जो हमारा एक है उसमें बोला गया भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और अनुच्छेद 2 में ये बोला गया है कि नए राज्यों में प्रवेश हो जाएगा, यानी जो नए राज्य होंगे उनको बनाने का भी बात की गई है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं एवं नाम का परिवर्तन, यानी कहने का मतलब होता है कि जो राज्य अनुच्छेद 3 है इसमें ये होगा कि जो नया राज्य बनेगा या उसकी सीमा उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और जैसे हम अब बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट की बात करें तो ये जैसे दिया गया भाग 2। भाग 2 जो है ये 5 से 11 तक की है। तो 5 से 11 तक की भाग 2 है। भाग 3 जो है 12 से 35 है। और भाग 4 जो है वो 5 मतलब 4A बोला जाता है, जिसे 51A के नाम से जाना जाता है। तो आप नागरिकता 12 से जो 5 से 11 तक की, इसमें क्या है? नागरिकता के बारे में बोला गया है। और जो 12 से 35 अनुच्छेद है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बोला गया। और भाग 4A जो है 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला गया। ये आपको याद रखना है। ऐसे नाग पंचमी, क्या याद रख सकते हैं? नाग पंचमी यानी नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में क्या हो जाएगा? यानी नाग पंचमी यानी 5 तक। नाग पंचमी को याद रखेंगे 5 तक, 5 से 11, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे पहला जो है हमारे ये जो दिए गए अधिकार, इसमें समानता का अधिकार है। जैसे आप समझ सकते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारी चीजें इसमें हमारी दी गई हैं, ठीक है। और जैसा दिया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जो 51A के बारे में बोला गया है कि स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश पर 1976 में भाग 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में है 52 से 151 तक। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बोला गया। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में दिया गया, अनुच्छेद 53 में दिया गया। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य दिया गया। और जो निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद कितने होगा? 54। अनुच्छेद जो 54 है ये निर्वाचन की बात करता है। ये दोनों पद कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। बस एक प्लस कर दीजिए तो राज्यपाल के बारे में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे देखो, राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका दिया गया है 52 में, और 153 मतलब 1 प्लस करके 153 ये राज्यपाल का पद हो जाएगा। अनुच्छेद की शक्तियां दी गई 53 ने, और उसमें 154 कर दीजिएगा तो उसकी शक्ति एवं कार्य आ जाएगा। ये दोनों किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के, तो जो निर्वाचन की शक्तियां हैं जो 54 में है, और 155 में जो दी गई इसमें निर्वाचन की शक्तियां दी गई। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में और चीज समझे तो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है महाभियोग। राष्ट्रपति के बारे में क्या दिया गया? महाभियोग, यानी 61 नंबर में जो हमारा 61 है वो महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61। अब 62 जो है क्षमादान की शक्तियां से संबंधित है। और जो आपका अनुच्छेद 123 है ये अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश से किससे संबंधित है? 123।
और 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए संबंधित है। तो आर्टिकल आप एक तरफ से याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में याद करिए, राष्ट्रपति का पद किसमें है, 52 में। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसमें है, 53 में है। और निर्वाचन कितने में, 54 में है। और उसके बाद महाभियोग किसमें लगता है, 61 में लगता है। महाभियोग कितने में लगता है, 61 में। और क्षमादान की शक्तियां 72 में है। और 123 जो है अध्यादेश जारी करता है। और 143 सुप्रीम कोर्ट में सलाह देने के लिए होता है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आप देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो पद के बारे में दिया गया है, ये 63 में दिया गया है। राष्ट्रपति का पद किसमें है, 63 में। और 64 में दिया गया है राज्यसभा के सभी सभापतियों के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये जो 64 है, ये राज्यसभा के जो सभी सभापति होते हैं इसके कार्य में दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं इसमें, 64 नंबर वाला दिया गया, तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, और ये मुख्य प्रधानमंत्री जो होता है वो सिमिलर मुख्यमंत्री के होता है। इसमें 11 प्लस कर दीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 74 है, ये मंत्रिमंडल दिया गया। और यही सेम मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री की होगी वो 163 में दी गई है। अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री का पद जो होगा 75 में दिया गया। और इसमें 164 में दिया गया मुख्यमंत्री का पद दिया गया। यहाँ महान्यायवादी दिया गया 76 में। और यहाँ 165 में महाअधिवक्ता दिया गया। यानी 111 बढ़ा के प्लस 11 प्लस करेंगे तो आपको किसके बारे में जानकारी होगी, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी होगी। ये आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, संसद कितने में है, 79 में है। राज्यसभा कितने में, 80 में। लोकसभा कितने में है, 81 में है। तो इसमें भी इधर आप देख सकते हैं, जैसे दिया गया है विधानमंडल दिया गया है। विधानमंडल कितने में दिया, 168 में दिया है। इसमें 11 प्लस करना है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद दिया गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट इसमें दिया गया है, बात करते हैं अनुच्छेद 110 की, मतलब 100 की बात करें तो निर्णायक मत के बारे में बात की गई है। 100 में किसकी बात की गई, निर्णायक मत की बात की गई है। और अनुच्छेद 108 दिया गया महाअधिवक्ता के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, 108 में महाअधिवक्ता के बारे में। और जो 110 जो है धन अधिवेशन, मतलब जो धन अधिवेशन के बारे में बात की गई। किसमें की गई, धन अधिवेशन के बारे में। और अनुच्छेद जो 112 है ये बजट के बारे में बात की गई। किसमें की गई, बजट। और 116 है ये लेखा अनुदान के बारे में बात की गई है। 117 में किसकी बात की गई, 117 में वित्त विधेयक के बारे में बात की गई। सभी आप याद कर सकते हैं। 100 निर्णायक मत, 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन अधिवेशन, और जो आपका 112 है बजट से। पूछा गया क्वेश्चन कि बजट किस आर्टिकल में बोला जाता है, तो बजट किस में है, 112 में। ये आपको याद रखना है। और 116 में जो दिया है लेखा अनुदान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अदर हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ है 124 यानी 124 अनुच्छेद में। 131 में एससी के जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं। 148 के की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। इधर अगर हमें हाई कोर्ट की बारे में बात करूं तो राज्यपाल की जो राज्यपाल है 214 यानी राज्यों का जो भी होगा, और 216 जो है ये हाई कोर्ट का गठन के बारे में बात की गई है। केंद्र और राज्य का संबंध जो है इसके बारे में कुछ बात की गई, इसको समझ लेते हैं। बात करते हैं 149 में बोला गया राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 250 जो आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में इसमें बात की गई, ये आपको याद रखना है। और 162 में जो दिया गया है जल मतलब नदी जल विवाद दिया गया है। और 163 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बात की गई। 280 जो है ये वित्त आयोग के बारे में बात की गई है, इसे आपको याद रखना है, 280 वित्त आयोग। और अनुच्छेद जो 312 है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS IPS IFS के बारे में बात की गई। 312 अनुच्छेद 312 किससे रिलेटेड करता है, अखिल भारतीय सेवा के बारे में। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, इसके बारे में बात की गई है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है
इसका जो अनुच्छेद 324 में दिया गया, निर्वाचन आयोग किसमें दिया गया, 324 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। और 343 जो है उसमें हिंदी है और लिपि इसकी है देवनागरी। अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी है, ये आपको याद रखना। आपातकाल के बारे में बात करें तो एक है 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, दूसरा है 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में जाना जाता है, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल जो होता है उसके बारे में जानकारी देता है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला, संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन से रिलेट करता है, ये आपको बात याद रखनी है। कौन सा, 368 है ये संविधान संशोधन से रिलेट रखता है। बढ़ते आगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं उन्हें कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं अन्य महत्वपूर्ण, जैसे छुआछूत के बारे में जो अस्पृश्यता होता का अंत होता है, ये 17 में बात की गई है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण दिया गया, किसमें दिया गया, 29 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 40 ये पंचायत राज्य प्रणाली के बारे में बात करता है, किसमें बात करता है, पंचायत राज्य प्रणाली के बारे में। अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद कौन सा, 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करता है, किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, तो संविधान के उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे वीडियो जो जितना भी है कंप्लीट करा दिया है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।